जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण और बहुत ही शुभ तिथि है द्वादश तिथि भक्ति जननी यानी कि एकादशी। तो एकादशी में फास्टिंग को तो बहुत मानता ना, व्रत रखना डेफिनेटली बहुत अच्छा है, तपस्या करना इस टाइम पे एकादशी में। लेकिन तपस्या करने के साथ साथ तपस्या क्यों करनी चाहिए? हमारी तपस्या का एकमात्र लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी भक्ति में उन्नति हो। तपस्या का मतलब यही है कि हम अगर कोई भक्ति योगी तपस्या कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी भक्ति के सपोर्ट के लिए तपस्या करता है ना। तो अब हम तपस्या तो कर रहे हैं, अन्न नहीं खा रहे है ना, तो अन्न ना खाना भी करियर में बहुत बड़ी तपस्या है ना। थोड़ा सा भी पता चल जाता है एकादशी में अन्न नहीं खा रहे, पता ना तभी कुछ किया नहीं आज, कुछ खास अलग हो गया, अन्न अलग हो गया। तो एकादशी में हमें श्रवण कीर्तन चैंटिंग ये सब ज़्यादा देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन इन द सेंस कि हमने पिछले टाइम में पिछले 15 दिनों में जितनी भी जो लास्ट एकादशी थी उसके बाद के हमने अपने भक्ति में कोई प्रोग्रेस किया, क्या हमने कोई उन्नति करी, तो ये देखना चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जब हम चेक नहीं करते हैं तो क्या होता है कि फ्लो में बहते चले जाते हैं और हम पता नहीं फिर कहाँ चले जाएंगे। भक्ति में हम स्थिर नहीं रह सकते, स्थिर सिर्फ जो अभी जिस स्थिति में सेम हमेशा वैसे नहीं रह सकते, या तो हम आगे जाएंगे या हम पीछे जाएंगे, ठीक है। बीच में खड़े हम नहीं रह सकते। जैसे तालाब में अगर पानी रहे बहुत समय तक है ना, मतलब वो भी क्या है, तालाब का पानी जनरली बदलता रहता है, लेकिन ठहरा हुआ पानी खराब हो जाता है। अब देखा बच्चे जो स्विंग पे झूला झूलते हैं, देखा आपने, उसमें ऊपर बैठ जाते हैं, फिसल के नीचे आ जाते हैं, है ना, फिसल के नीचे आ जाता है। तो आप ना उस पूरे झूले पे बीच में नहीं टिक सकते, अगर या तो एकदम से चढ़ के ऊपर चले जाओ, है ना, या फिर फिसल के नीचे आ जाएंगे। बीच में कोई टिक सकता है झूले पे? नहीं टिका जा सकता। ऐसे भक्ति में हम एक ही मेंटलिटी के साथ एक ही चीज़ों को करते हुए हमेशा एक ही जैसे अभी हम हैं वैसे ही नहीं रह सकते। हमें उन्नति करते रहनी पड़ेगी ना, हमें प्रोग्रेस करते रहना पड़ेगा। और अगर हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे और सोचें जहाँ हम हैं वहीं हम ठीक हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ से हमें नीचे गिरना है, पक्का है, ऐसा होगा। तो एकादशी में ये कि हमें चेक करते रहना चाहिए कि हमारी भक्ति की प्रोग्रेस उन्नति कैसे चल रही है। तो जैसे एकादशी में क्या है, श्रवण कीर्तन हमें ज़्यादा करना चाहिए। और श्रवण किसके बारे में करना चाहिए? भगवान के बारे में तो है, और उससे भी ज़्यादा जो भगवान को प्रिय है, भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण करना चाहिए। जैसे कि इस्कॉन का पूरा स्टैंडर्ड है, मूल है, बड़े मंदिर को भी जैसे फॉलो करते हैं कि क्या करता है, एकादशी तो श्रील प्रभुपाद का श्रवण करते हैं। तो लास्ट में हमने कुछ बात करता, कुछ बात है किसी को यहाँ पे तेज नोट देना चाहिए, स्पेस है, स्पेस है। 15 दिन बाद कलयुग में ना मन होते हो ना, मतलब कहाँ से पढ़ना है, कुछ थोड़ा सा याद है तो बिल्कुल याद है। हम यहाँ से पढ़ते हैं, इसी पेज से पढ़ते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा उस पेज। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद यहाँ स्कॉटिश चर्च कॉलेज में है, हरे कृष्णा तो प्रभुपाद अभी स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ रहे हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत याद आ रहा हो कुछ जहाँ पे एक अंग्रेजी प्रोफेसर आता है, यहाँ से पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित अन्य स्कूलों की तरह ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज के सभी अध्यापकों को भी स्थानीय भाषा सीखनी पड़ती थी। एक बार प्रोफेसर उग्रहार अभय और दूसरे विद्यार्थियों के पास से गुजरे जो मूंगफली खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। एक विद्यार्थी ने बंगाली में प्रोफेसर उग्रहार पर व्यंग्य किया। विद्यार्थियों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रोफेसर उग्रहार व्यंग्य करने वाले की ओर तुरंत मुड़े और उसके व्यंग्य का उत्तर बंगाली में दिया। अभय और दूसरे छात्र शर्माकर रहे। बाइबल का अध्ययन अनिवार्य था। बाइबल सोसाइटी ने हर विद्यार्थी को सुंदर जल्द वाली बाइबल दे रखी थी और हर प्रातःकाल विद्यार्थियों को बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने और भजन गाने के लिए एकत्र होना पड़ता था। प्रोफेसरों में से एक ने वैदिक संबंधी कर्म और आत्मा के शरीरांतरण सिद्धांतों की आलोचना की। न्यायालय में किसी पर अभियोग नहीं लगाया जा सकता जब तक कि कोई गवाह न हो। इसी तरह उनका तर्क था कि हिंदुओं के अनुसार जीवात्मा को पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण वर्तमान जीवन
जन के दुष्कर्म को साक्षी गवाह कहाँ है? इस आलोचना से अभय प्रसन्न हुए और वे जानते थे कि इसका खंडन कैसे हो सकता है, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते वे चुप रहे। सामाजिक दृष्टि से उनका दर्जा नीचा था और एक विद्यार्थी के लिए किसी अध्यापक को चुनौती देने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि कर्म के विरुद्ध प्रोफेसर का तर्क सारहीन था। वे जानते थे कि हमारे कर्म के गवाह हैं। कुछ विद्यार्थी जो छोटे छोटे गाँव से आए थे, कलकत्ता की महान नगरी को और उसमें इतने अधिक यूरोपियों की उपस्थिति देखकर आश्चर्य करते और भयभीत होते थे, लेकिन अभय के लिए कलकत्ता और अंग्रेज कोई डरावनी चीज नहीं थी। अपने स्कॉटिश अध्यापकों के लिए उनके मन में कुछ आकर्षण भी था, यद्यपि वे उनके प्रति कुछ डर, दूरी और तनाव का मिश्रित अनुभव करते, लेकिन वे उनकी नैतिकता और विद्यार्थियों के प्रति उनके सच्चरतापूर्ण हृदय व्यवहार के प्रशंसक थे। अभय को वे कोमल जीव प्रतीत होती। एक बार बंगाल का गवर्नर जो स्कॉटिश था, स्कॉटिश चर्च कॉलेज आया और उसके हर कक्षा का निरीक्षण किया। कमरे बड़े थे और प्रत्येक में 150 विद्यार्थी बैठ सकते थे। पहली पंक्ति में बैठे थे और उन्हें प्रसिद्ध गवर्नर मॉर्किस और शेडलाइन को बहुत निकट से देखा। यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि कैसे जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज उस टाइम पे पूरा अंग्रेजों का राज था, तो वो लोग क्या करते थे, बाइबल पढ़ना कंपल्सरी था, है ना। जैसे हम आजकल क्या मिलाते हैं सेक्युलर, अगर आप किसी स्कूल में चले जाओ कि हमें भगवत गीता, फिर भगवत गीता हमें कंपल्सरी नहीं करनी, हमें एक छोटा मॉक टेस्ट करना है, या फिर हमें भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। तो वो लोग क्या बोलते थे कि हम क्या है, सेक्युलर का मतलब पता हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। लेकिन अगर हम उस टाइम पे देखें तो क्रिश्चियन मिशनरीज किस तरीके से एक्चुअली इनके जो चर्चेस जो बनाए हैं इन्होंने कॉलेज वगैरह, जैसे स्पेशली अगर बात करें बहुत सारे क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो इनका बहुत बड़ा एजेंडा है क्रिश्चियन मिशनरीज का इनके पीछे कि वो कन्वर्जन करें लोगों में, इसको कन्विंस करें लोगों को, है ना। क्योंकि आसानी से यहाँ जो स्कूल कॉलेज सब समाज की सोसाइटी को पकड़ने की बहुत अच्छा तरीका है। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ से समाज को और अच्छे से टारगेट किया जा सकता है। तो यहाँ से जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो ट्राई करते हैं, है ना, और काफ़ी सफल भी हो रहे हैं। क्यों सफल हो रहे हैं, तो बता सकते क्यों सफल हो रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरीज? हाँ, क्योंकि हमें क्या है, हमें अपने बारे में पता ही नहीं है, हमारे सनातन धर्म के बारे में हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है, हम पढ़ना ही नहीं चाहते, और अगर तो भगवत गीता देखना चाहता है तो उसको मंगा देते, है ना। बहुत लोग मिलते हैं, जैसे हम इंस्टीट्यूशन में जाते हैं 100 में से कोई एक भगवत गीता मिलता है, 99 लोग नहीं लेते हैं। तो जो भी रीज़न है, तो इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, बाइबल का वहाँ पे प्रचार चला था। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, आप बाइबल का प्रचार कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करेंगे आगे। वैसे एक प्रोफेसर, जैसे हमें बताया जा रहा है, प्रोफेसर ने क्या बोला कि भाई क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, क्या गवाह है तुम्हारे पास कि हमारा पुनर्जन्म होता है, और हमारे जो लॉ ऑफ कर्म बताया जाता है कि कर्म के अनुसार हमें भोगना पड़ता है, हमारे प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, क्या प्रूफ है। अब उस टाइम पे श्रील प्रभुपाद ने जब ये सुना, तो श्रील प्रभुपाद को बहुत अप्रसन्नता हुई। तो श्रील प्रभुपाद जानते थे कि कर्म के गवाह बताया जाते हैं ना भगवद गीता में 5 प्रकार के होते हैं, कर्म के गवाह होते हैं। जैसे वन ऑफ द मेन गवाह कौन होते हैं, परमात्मा, है ना। हमारे हृदय में सारी बॉडीज में जितनी भी हम अभी तक स्पीशीज ले चुके हैं, सबके अंदर क्या है, परमात्मा हमारे साथ ट्रांसफर होते जा रहे हैं बॉडी के अंदर। सबसे बड़े गवाह कौन है, परमात्मा हमारे हृदय के अंदर। 15 चैप्टर पढ़ते हैं, जिससे भगवान हृदय में परमात्मा के फॉर्म में है और सबसे बड़े गवाह है, जो सब कुछ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसे शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि प्रूफ करते हैं कि रीइंकार्नेशन इज देयर, यानी कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन उसको बताने वाला, उस प्रोफेसर को उस बताने वाला कोई नहीं था। हालांकि प्रभुपाद जानते थे इसको कैसे काटा जा सकता है, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी होती है जहाँ पे हम बोल नहीं सकते, या फिर अगर हम बोलेंगे तो हमारी मानी नहीं रहती। जैसे अगर आप अपने घर में लोगों को समझाते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बच्चा है, स्टूडेंट है फर्स्ट सेकेंड ईयर का, और वो अपने घर में माता पिता को समझाने की कोशिश कर रहा है कि कृष्णा कॉन्शियस इज द बेस्ट वे, जैसे हम बैक टू कॉलेज जा सकते हैं, क्या आप समझेंगे? कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि और उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, फिर हमारे काउंसलर गाइडेंस को क्या बोलते हैं, क्या शांत रहो। हमें अपना सिद्धांत क्लियर होना चाहिए, और अपना सिद्धांत हम किसको क्लियर कर सकते हैं, जो कि हमसे सुनना चाहता है वही सुन सकता है। लेकिन कुछ स्थिति में जो लोग ऐसे होते हैं, जैसे अब भगवान भगवद गीता में बताते हैं 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं आते। तो
तो जो 4 प्रकार के लोग हैं ना, नराधमा, मया, प्रता, ज्ञानाम, है ना, ये सब मूर्ख, बूढ़ा, ऐसे भी लोग क्या होता है, से भगवान के शरण में नहीं आते। इनको आप कितना ही समझा लो ये नहीं समझेंगे। इन पे क्या है, टाइम वेस्ट। भगवान ने बोल दिया, भगवान कि ये लोग नहीं मान सकते, तो एटलीस्ट वो लोग कभी भी नहीं मानेंगे। अगर हमारे आसपास भी हमारी कम्युनिटी में भी इन चारों कैटेगरी में से लोग हैं तो कभी भगवान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस पर क्या है, टाइम वेस्ट करना है ना। तो वन ऑफ द मेन क्या, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, ये सब किसमें आता है, माया प्रेरणा ज्ञान। इनके जो ज्ञान है वो माया द्वारा ढक लिया गया है। इतना ज्यादा ये माया में है, माया की गोद में बैठे हुए लोग, तो इतना ज्यादा माया में करेंगे, तो इनको बताना मीन्स टाइम वेस्ट करना, है ना। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, जब हम देखते हैं बाद में प्रभुपाद अमेरिका में कितने साइंटिस्ट, इतने सारे जो थे, इनको प्रभुपाद ने कृष्ण कॉन्शियस में ट्रांसफॉर्म किया ना, कन्वर्ट नहीं किया, ट्रांसफॉर्म किया। तो यहाँ पे बोलना हमें समझना चाहिए, हमें थोड़ी बुद्धि का, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का उपयोग करना चाहिए कि कहाँ पे हम अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत कर सकते हैं और कहाँ पे टाइम वेस्ट है। तो प्रभुपाद ने भी यहाँ पे नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम प्रभुपाद की कोई सुनता नहीं। प्रभुपाद एक स्टूडेंट थे और वो इतना बड़ा प्रोफेसर था जिसको सब लोग सुन रहे थे। तो प्रभुपाद उस टाइम बोलते हुए जाके तो कोई समझ नहीं पाता, है ना, कुछ नहीं समझ पाता। तो बताया जा रहा है, स्कूल यूरोपियों और भारतीयों के बीच कड़ी सामाजिक दूरी के सिद्धांत पर चलता था। बंगाली अध्यापक भी जो नीची जाति के माने जाते थे, यूरोपीय प्रोफेसरों से भिन्न कमरे में बैठते थे। कॉलेज पाठ्यक्रम का एक अंक इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया था, जिसे एम घोष नामक एक भारतीय ने लिखा था। पुस्तक में विस्तार से बताया गया था कि अंग्रेज शासन के पूर्व भारत किस प्रकार आदि व्यवस्था में थे। अमेरिका में शास्त्र का अध्यापक विद्यार्थियों की मंद बुद्धि से तंग आकर कभी कभी उठकर चिल्ला उठता था। उन्हें संपूर्ण भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में संबोधित करता हुआ वे कहता, तुम लोगों की वो स्वतंत्रता की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, शासन नहीं कर सकते, तुम केवल गधों की तरह काम कर सकते हो, बस। कॉलेज की दिनचर्या बहुत कठोर थी। अवैध और बाहर प्रातःकाल राधाओं को उनके श्री विद्रोह के सामने कैंपस में बिताने की स्वतंत्रता नहीं थी। वह बचपन का विलास था जब मलिकों के मंदिर में राधा गोविंद के स्वर्ण विग्रहों के सामने घंटों बिताते थे। पुजारियों को सुगंध, पुष्प, दीप और संगीत की आराधना करते हुए भरपूर प्रसाद वितरण करते थे। बच्चे के रूप में मंदिर के घास के मैदान में खेला करते थे। उन्होंने लोगों को सड़क के किनारे कचौरियाँ पकाते हुए देखा था, साइकिल चलाई थी, बढ़ोतरी के साथ तक उड़ाई थी। उनका जीवन हरीस रोड स्थित उनके घर पर माँ के वार्तालाप में बताते कृष्ण लीला में केंद्रित था। अब ये सारे विषय पीछे छूट गए थे। अब उनके दिन स्कॉटिश चर्च कॉलेज के हाथ में बीटने लगे था। एक भी था, एक बगीचा था जिसमें पक्षी थे और बरगद का एक छोटा सा पेड़ भी था, लेकिन पूजा के स्थान पर अब वहाँ अध्ययन था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज का वातावरण पढ़ाई लिखाई का था। विद्यालय जब नोटिस बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के सामने इकट्ठे होते, मुख्य प्रवेश द्वार से वो गैर टोलियों में अंदर या बाहर जाते, उस समय क्या तस्वीर पढ़ते हुए वार्तालाप का विषय प्रायः शिक्षा कार्य कॉलेज का कार्यकलाप होता। जैसे हमें बताया जा रहा है कि कुछ नीच जाति के बंगाली माने जाते थे, जिनको प्रोफेसर से अलग कमरे में बिठाया जाता था। तो जो वहाँ के मिशनरीज हैं, जो सनातन के बाहर के लोग हैं, वो हमारे सनातन धर्म को इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा पॉइंट करते हैं कि सनातन धर्म में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन कास्ट सिस्टम है, बहुत ज़्यादा है कि कास्ट सिस्टम शरीर के जो जन्म है, किस परिवार में जन्म लिया उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो ये भी क्या है, मिसकंसेप्शन। भगवान डेफिनेटली कास्ट सिस्टम का वर्णाश्रम धर्म क्या है, भगवान ने ही स्टैब्लिश किया। भगवान बोलते ना, चतुर्वर्णया मया सृष्टम, चतुर्वर्णया गुण कर्म विभागश्च, गुण और कर्म, गुण और कर्मों के आधार पे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इन सबका क्या होता है, डिस्टिंग्विश, इनको क्लासिफाई किया जाता है, ना कि जन्म के आधार पे। आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कहीं पे भी नहीं लिखा कि जन्म के आधार पे किसी को बांटा गया है। एक्चुअली चलिए हम देखते हैं, सोचते हैं कास्ट सिस्टम है, ठीक है, चलिए अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में कुछ पुजारी लोग होते होंगे, पुजारी मतलब जैसे चर्च में पादरी जिन्हें हम कहते हैं, प्रीस्ट लोग होते होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्मी होती है अमेरिका में, होती है आर्मी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ वैसे लोग होते हैं जो कि व्यापार करते हैं, है ना, बिजनेस करते हैं, बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, और क्या कुछ लेबर टाइप लोग होते हैं जो कि मैसेज का काम करते हैं, जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी बिल्डिंग तो काम करते हैं, या फिर कुछ कूड़ा उठाने काम करते हैं, है ना, करते हैं। तो अगर मैं इनको बोलूँ जो
हमारी रक्षा करते हैं। जो आर्मी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास हो गई, और जो वैश्य लोग हैं वो बिजनेस क्लास हो गई, और जो हमारी लास्ट वाली जो शारीरिक रूप से ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको मैंने बोला कि हार्ड वर्किंग क्लास हो गई, और जो फर्स्ट वाली जो लोग थे जो कि प्रेस थे पादरी थे उनको मैंने बोला प्रेस क्लास हो गई। तो सोचिए कितना अच्छा लग रहा है कि मैं प्रेस क्लास एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ड वर्किंग ग्रुप है ना, बिजनेस माइंडेड ग्रुप। अब इसी को अगर हम बोले ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, हाँ लोगों को आप एक हम क्लासिफाई करते हैं। यही सेम चीज अमेरिका में चल रही है। ये चार चीजें तो वो है, ये चार चीजें ऊपर नीचे नीचे जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भगवान ने बांटा है, कामों को बांटा है कि इस तरीके से काम करना है ना। जैसे एक ऑफिस के अंदर एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है, एक क्लर्क होता है, एक प्योर होता है, एक बॉस होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसी तरीके से इस सोसाइटी को भी भगवान ने ऐसे बांटा है। लेकिन कलयुग में क्या है, मंद बुद्धि है ना, मंद बुद्धि है। लोगों ने शास्त्र को अपने हिसाब से ढाल लिया है, जिसमें लोगों ने क्या कर दिया, ये ऊंचा है ना, एडवाइस सब चीजें कर दी। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है ना। अगर कोई व्यक्ति इन कर्मों में गुण कर्म भाष्य के अनुसार किसी को इशारा, तो ऐसे पहले कभी नहीं होता था कि किसी को छुहाट हट छू 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 हट छू दूर गंदा, ऐसे नहीं करना। पहले कहीं को होता था ऐसे, मतलब पहले जो युगों की बात करें वहाँ ऐसे क्लासिफिकेशन था, लेकिन बाद में ऐसा सिस्टम आया है ना। लोगों ने अपने तरीके से मिसकंसेप्शंस माइंड में क्रिएट करने लगा। और पहली बात, ब्राह्मण कौन होता है? हर कोई जैसे अपने ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, है ना। ब्राह्मण कौन होता है? जो कि करते हैं शमो दमो तपो शौचम, ये है ब्राह्मण की क्वालिटीज। जन्म के आधार पर कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ही नहीं। अगर हो सकता है कि कोई जैसे हम अगर जैसे कास्ट सिस्टम में मानते हैं कि ये व्यक्ति शूद्र है, लेकिन उनके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो कि शमो दमो तपो शौचम में है ना, ये सब चीजों को फॉलो करे, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है, डेफिनेटली कोई ब्राह्मण है फिर ना, वो किसी और नीच जाति या नॉन सबको बिलोंग नहीं करता। प्रभुपाद ने हिप्पीज को ब्राह्मण दीक्षा दी, सोचिए जब वो प्योर हो गए थे, है ना। प्रभुपाद ने उनको प्रैक्टिस कराया, पहले हरिनाम दीक्षा दी उनको, है ना, तो प्रैक्टिस कराया, उसके बाद फिर उनको ब्राह्मण दीक्षा दी। तो हिप्पीज तो एकदम उनकी सिचुएशन कितनी बेकार थी, लेकिन प्रभुपाद ने उनको भी क्या किया, इनिशिएट किया, उनको भक्ति दी, है ना। बाकी बहुत सारे उनके गॉड ब्रदर्स ने, कुछ भाई ने कंटेंट किया था इस बात को, लेकिन वास्तविकता में आज देखिए कितने सारे वही क्या है, स्कॉन को प्रभुपाद के मूड को आगे लेके जा रहे हैं। प्रभुपाद के मूड को आगे लेके जाने का इन द सेंस है कि चैतन्य महाप्रभु के मूड को आगे लेके जाने का मतलब कृष्ण के मूड को आगे ले जा रहा है, पूरी गुरु परंपरा के मूड को आगे ले जा रहा है ना। तो वो यही कर रहे हैं, प्रभुपाद के मूड को आगे ले जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कभी भी, प्रभुपाद ने वास्तविकता में गुण कर्म में भाष्य के अनुसार प्रचार, है ना, कि कैसे व्यक्ति को क्या सेवा देनी चाहिए। प्रभुपाद ने कभी भी जन्म के आधार पे किसी को भक्ति में कि भक्ति में चाहिए नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं। अब भगवद गीता बताते हैं कि स्त्री वैश्य शूद्र कोई भी हो, सब क्या कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये है, ये शरीर के लेवल पे जो हमारी क्या है देहात्म बुद्धि होती है, हमारी देह के अंदर, है ना, हमारी पूरी बॉडी की कॉन्शियस है कि हम बॉडी के बारे में भी सुनना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। तो वो क्या है, ध्यान बुद्धि, जिसके आधार पर हम भेद करते हैं, ये तुम है, मुस्लिम है, ये नीच है, तो क्या है शरीर। लेकिन आत्मा के आधार पे भगवान क्या बोलते हैं, माँ में वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, तो यानी भगवान के अंश हैं हम सब। सोचिए भगवान के अंश हैं, भगवान के नित्य दास हैं हम सब। तो हम सब में कोई ऐसे ऊंच नीच का तो कोई भेद नहीं है, हम सबके अंदर वेरिएशंस हैं, इंडिविजुअलिटी है अपने अंदर सबके अंदर, कि इनके अंदर कुछ गुण है, इनके अंदर कुछ गुण है, इनके अंदर कुछ, सबके अंदर अलग अलग गुण है, लेकिन ऊंच नीच समथिंग ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम शास्त्र पढ़ेंगे, आचार्य की दृष्टि से समझेंगे, तब वास्तविकता में हमें समझ आएगा। जैसे यहाँ पे ये भी पता चला कि प्रभुपाद पहले क्या कराया करते थे, राधा गोविंद देव जी के सामने बैठते थे, उनकी श्री विग्रहों की बहुत अच्छे से आराधना करते थे, उनकी पूजा करते थे, है ना, उनका दर्शन करते थे, घंटों घंटों उनका दर्शन करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे, भगवान के साथ समय बिताते थे, है ना, बच्चों के साथ खेलते थे, जैसे बता रहे हैं बाहर देखते थे कचौड़ी बनाने। तो उस टाइम पे ये कॉलेज जाने से पहले की बात है, तो प्रभुपाद रिमेम्बर करते हैं ना। लेकिन आप प्रभुपाद कहाँ बैठे रहते हैं, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, है ना। सब कॉलेज वाले बेचारों को यही दिक्कत है, वो बाद में जब कॉलेज लेवल पे आते हैं ना, कॉलेज लाइफ में आते हैं, तो वो रियलाइज कर पाते हैं कि पहले हम कितना ज़्यादा धार्मिक जीवन में थे, अब कॉलेज का प्रेशर है, अब यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे बैठना भी पड़ना है। तो प्रभुपाद के साथ वही हो रहा है। तो देखिए प्रभुपाद
ना बेसिकली लीला कर रहे हैं। प्रभुपाद को तो सब कुछ पता है, प्रभुपाद लीलामृत है ना, जैसे भगवान लीला करने आते हैं, भगवान के भक्त भी लीला करने आते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, प्रभुपाद क्या है, नित्य सिद्ध वैष्णव है ना, प्रभुपाद को ऑलरेडी सब पता है। तो प्रभुपाद देखिए कितनी रिलेटेबल लीला कर रहे हैं, बचपन से लेकर बच्चों की तरह फील ना, फिर बड़े होना, कॉलेज लाइफ में आना, और भी आगे सब बढ़ जाएंगी, गृह जीवन में भी जाएंगे प्रभुपाद, तो आप बहुत रिलेट कर पाओगे। तो भगवान है, भक्त है, वो लीला इसलिए ऐसे करते हैं ताकि हम रिलेट कर पाए। अगर सोचिए वो कुछ ऐसी लीला चमत्कार दिखाएं, ये करें, जादू शूषा करें, तो हम कहेंगे भाई हम तो भी कर सकते हैं ऐसा, ये शूषा कर सकते हैं, जादू कर सकते हैं, ये तो भक्ति कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने एक साधारण व्यक्ति के रोल निभाया ये दिखाने के लिए कि ऐसे भी भक्ति की जा सकती है। ऐसे नहीं कोई परमहंस लेवल के वहीं से भक्ति स्टार्ट हो, परमहंस बन जाएंगे तब हम ऐसा नहीं है, हम शुद्ध जाएंगे तब हम शुद्ध जाएंगे, ऐसा नहीं होता। भक्ति क्या है? भक्ति तो हमें अभी से शुरू करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, 5 वर्ष की उम्र से हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, है ना। शुद्धता के स्टेज में, शुद्धता भक्ति के प्रोसेस करने से होगी। जब अब अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में किसी बेंच पर ना बैठे होते, तो इसके साथ लेक्चर हॉल में कई डेस्कों पत्तियों में पड़ी होती थी। जब वे प्रोफेसरों में से जो प्राय यूरोपीय लिबास में पादरी होते थे, स्कॉटिश लहजे में बोलते हुए ड्यूटी जैसे शब्द को ड्यूटी कहते थे, किसी एक व्याख्यान ना सुनते होते, जब वे पाश्चात्य तर्क शास्त्रीय, रसायन शास्त्रीय, मनोविज्ञान का व्याख्यान सुनने के लिए वास्तविक कक्षा में न होते, जिस समय में कॉलेज आए पुस्तकों में घिरे किसी मेज पर बैठे गृह कार्य को पूरे करने में लगी होती, या किसी पुस्तक को पढ़ते हुए नोट लिखते हुए और सिर के ऊपर चलता हुआ पुस्तक के पृष्ठ को लिखता पढ़ता रहते। जब वे अपने माँ बाप भाई के साथ घर पर होते, उस समय में वे अपना पाठ पढ़ते होते, लेक्चर हॉल में अध्यापक के सामने प्रस्तुत करके कुछ लिखते होते। हमने अपने कृष्ण भगवान की प्रतिमा की आराधना बंद करनी पड़ गई, तो वर्षों पूर्व उनकी मांग कर उनके पिता ने उन्हें दी थी। अपने आराध्य अर्जुन को उन्हें एक बक्से में बंद करने लगा। अब देखिए प्रभुपाद का क्या है कि प्रभुपाद का शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है पढ़ाई में, गृह कार्य करना, ये करना, वो करना, कि अपने जो राधा गोविंद देव जो उन्होंने बक्से में बंद कर दिया था। बीबीज की सेवा पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पे अगर जैसे हमें कुछ भक्ति ग्लिम्पसेस होने चाहिए, जैसे अभी है ना, हमें जिस किसी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, किसी को 6 हो गए, किसी को 2, अलग अलग टाइम होगा। तो अभी जो हम भक्तों के साथ समय बिता रहे हैं ना, इनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ज़्यादा चीज़ें नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल ग्लिम्पसेस याद रखनी चाहिए। आने वाले समय में क्या पता हम यहाँ पे ना हो, लेकिन जो ग्लिम्पसेस हैं, जो छोटी छोटी यादें हैं, अगर हमें उस समय याद आएगी तो हो सकता है कि उस समय हम मुश्किल पीरियड को भक्ति में रियलाइज कर पाएं, है ना। तो प्रभुपाद भी वही सोच रहे हैं कि किस प्रकार से वो भगवान की आराधना करते थे, कैसे करते थे। हो सकता है आने वाले समय में हम और बिजी हो जाए, और भी संसार में, है ना, कुछ भी स्थिति हो सकती है, कुछ भी स्थिति हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते ना। आज हम भक्ति में है, कल ना हो। तो ग्लिम्पसेस छोटी छोटी यादें से प्रभुपाद स्मरण कर रहे हैं, तो हमें भी स्मरण करना है उस समय में, ठीक है। तो ये भक्ति में छोटे छोटे ग्लिम्पसेस जरूर बना के रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें बहुत हेल्प करेगी। हो सकता है हमें लेट हो जाए, तो ये ग्लिम्पसेस हमें याद आएगा, हमें भक्ति में वापस जोड़ने में मदद करेगी। तो हम यही स्टॉप करते हैं। कृष्णा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की है।